नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। शिवरात्रि को अहोरात्रि कहा जाता है, यानी सावन के शिवरात्रि को मध्य रात्रि में पूजा करने से फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बराबर ही फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में अगर आपके पास धन नहीं है, धन चाहिए, तो सावन की शिवरात्रि को क्या करना है आपको? संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या चीज आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए? आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता है तो स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए किस तरह से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए? मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है तो मनचाही नौकरी भी आपको सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अवश्य मिलती है। अच्छी शिक्षा, कभी कभी आपकी इच्छा होती है कि विदेश में जाकर पढ़ने की, उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर ये इच्छा है तो सावन की शिवरात्रि के दिन आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। गठिया रोग जो बहुत ही भयानक रोग है, इससे भी छुटकारा सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मिलती है। आपके जीवन में सुख और शांति चाहिए और आप चाहते हैं कि सदा आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो सावन की शिवरात्रि के दिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये 7 चीज अवश्य कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 7 चीज अवश्य कर लो। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन मास में सोमवार के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। इस बार सावन शिवरात्रि का पर्व 6 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिवरात्रि में विशेष उपाय से भगवान शिव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। शिवरात्रि को अहोरात्रि भी कहा गया है। इस रात में सोने से कहते हैं कि भाग्य भी सो जाता है, इसलिए इस रात जागरण करते हुए शिव पुराण की कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए, या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, या भगवान शिव के भजन का कीर्तन भी कर सकते हैं। जो इस रात में जागरण करता है उसका भाग्य भी जागृत होकर उन्नति प्रदान करता है। हम जानेंगे कि आज के दिन यानी कि सावन के शिवरात्रि के दिन आपको क्या उपाय करना है ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। शिव पुराण में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज के दिन यानी कि सावन के शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करना ज्यादा फलदायी होता है। भगवान शिव सावन मास के अधिष्ठाता देवता है, क्योंकि इस समय शिव जी रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सावन महीने की शिवरात्रि का महाशिवरात्रि के बराबर ही लाभ मिलता है। इस शुभ तिथि पर शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, सुखद वैवाहिक जीवन हो, अच्छे स्वास्थ्य हो, मनचाही नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा और सुख शांति की प्राप्ति हो, आपका शरीर हमेशा निरोगी रहे। सावन के शिवरात्रि के दिन आपको बेल पत्र भगवान शिव को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बेल पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं होती है। ध्यान रखें, कुछ भी करें न करें, लेकिन आप बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। बेल पत्र अर्पित करने से आपकी सारे तरह के जो पाप होते हैं वो पाप का नाश होता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जल की धारा जीवन दायिनी होती है, अतः जितनी ज्यादा और जितना समय तक जल की धारा शिवलिंग पर इस दिन अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, अतः रात्रि में शिव की पूजा अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में अगर धन नहीं है, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप सावन की शिवरात्रि के दिन
एक एक करके सबसे पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव या शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। उसके बाद ओम पार्वती पतये नमः का यथाशक्ति जप करें। जप करने के बाद भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की कृपा से ही जो हमारे कुबेर देवता हैं, कुबेर देव धनपति बने थे। इसलिए भगवान शिव आपको अपार धन भी दे सकते हैं, बस ये उपाय आपको कर लेना है। कभी कभी जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो सावन का शिवरात्रि आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें, फिर संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यह उपाय अगर पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये चीज़ आप प्रदोष काल में करते हैं या फिर सावन के शिवरात्रि के रात में करते हैं तो इसका फल आपको और जल्दी मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना चाहिए? कभी कभी जीवन में विवाह नहीं होता है। आजकल के ज़माने में विवाह तो बहुत देर से होती है और कभी कभी तो होती ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है, आपकी विवाह नहीं हो रही है, तो आप क्या कीजिए, पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा कीजिए। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करिए। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं है तो एक बेलपत्र लीजिए, उसी को पानी में डुबा डुबा करके 108 बार शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ आपको कहना है नमः शिवाय। उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपकी इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। कभी कभी विवाह तो होता है लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब हमेशा चिक चिक बना रहता है घर में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। जल की धारा आपको धीरे धीरे अर्पित करना है। अर्पित करते समय जिस समय आप जल की धारा अर्पित करेंगे उस समय आप बोलते रहें शिव शिव शिव, इस तरह से कहते हुए जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जीवन में सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करने से आपका वैवाहिक जीवन भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से सुखद हो जाता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होता है, धन होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है। स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो तो आपके पास चाहे कितना भी धन हो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, उससे कोई आपको सुख नहीं मिलता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे तो सावन के शिवरात्रि को भगवान शिव को इत्र अर्पित करें। जो चंदन का सुगंध होता है वो आप भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद जल की पतली धारा धीरे धीरे अर्पित करें। अर्पित करते समय हर हर महादेव कहते रहें। जिस समय आप जल की धारा अर्पित करते हैं हर हर महादेव कहते हुए जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें। जितनी आपकी क्षमता है 108 बार, 1008 यानी उससे भी ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं उतना नमः शिवाय का जप करें। शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्रार्थना करें। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। कभी कभी नौकरी मिलती है लेकिन आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिलती है। जैसा नौकरी चाहते हैं, जैसा सैलरी चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाता है। मनचाही नौकरी चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी कि शिवलिंग पर जल की पतली धारा अर्पित करें। उस समय मन ही मन, जिस समय आप जल की धारा अर्पित करते हैं मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी के समक्ष 11 घी के दीपक भी जलाएं। शिव जी से अच्छी नौकरी, मनचाहे नौकरी की प्रार्थना करें। आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। कभी कभी जो आपकी शिक्षा होती है, आप चाहते हैं कि आप विदेश में जाकर के उस शिक्षा प्राप्त करें या अपने देश में रहकर ही अच्छे जगह से शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस दिन यानी कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल आप अर्पित करें। यानी कि थोड़ा सा दूध आप जल में मिला लीजिए, उसके बाद इससे शिवलिंग का अभिषेक करिए। जल में आप थोड़ा सा ही दूध मिलाएं, ज़्यादा दूध मिलाने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप
इस चीज को अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, उस समय शिव शिव कहते रहें। एक 5 मुखी का रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा करके आप अपने गले में या अपने बाह में इसे धारण कर लीजिए। आपकी शिक्षा निश्चित रूप से अच्छी जगह से होगी। ये बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, आप करके देखें, आपको निश्चित रूप से इसे लाभ मिलता है। शिवरात्रि के दिन एक बीज मंत्र है, भगवान शिव का बीज मंत्र है बम। इस बीज मंत्र का जप करना बड़ा ही फायदेमंद कहा गया है। कहते हैं कि इस बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करने से शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। जो लोग गठिया से परेशान है उनके लिए यह मंत्र बहुत ही लाभदायक बताया गया है। तो आप सावन के शिवरात्रि के दिन तो 1.25 लाख जप नहीं कर सकते हैं एक दिन में, कम से कम आप 108 बार या 1008 बार आप इसका जप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। निश्चित रूप से गठिया रोग में आपको लाभ मिलता है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का और शक्ति का संचार होता है, जिससे गठिया रोग भी समाप्त हो जाता है। सावन शिवरात्रि पर घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए 1.25 किलो जौ शिवलिंग से स्पर्श करवा करके पोटली बना करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं, सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। एक चीज और, सावन शिवरात्रि की शुभ तिथि पर मध्यरात्रि में शिव की पूजा करने का विधान है, इसलिए आप इस दिन रात्रि यानी मध्यरात्रि की पूजा अवश्य करें। इस दिन आरोग्य वृद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य सही रहेगा बल्कि हर तरह के भय से आपको मुक्ति मिलेगी, घर में सुख समृद्धि भी होगी। महामृत्युंजय मंत्र बहुत तरह के हैं, जैसे है कि ओम जुम सा, ओम हुम जुम सा, ओम जुम सा माम पाले पाले, या जो दीर्घ महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इनमें से जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जो महामृत्युंजय मंत्र आपको आसान लगे, उसका आप यथाशक्ति जप कीजिए और मध्यरात्रि में कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा से आपकी हर तरह से अच्छा ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सावन की शिवरात्रि में अगर भगवान शिव की पूजा इस तरह से करते हैं तो उसके जीवन में भी अपार धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।